हेलो स्टूडेंट्स, मैं सैयद नियाज़ शाह आज आपके लिए कुछ शेरी इस्तिलाहात लेकर आया हूँ। ये 11th और 12th क्लास के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मतला, यानी मतला किसको कहते हैं। तो गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। एक गज़ल में अगर दो मतले हों तो दूसरा हुस्न मतला होता है। तो ये याद रखिएगा कि मतला जो है वो गज़ल और कसीदे में होता है और कहीं पर मतला नहीं होता। अगला है हुस्न मतला। अब देखिए मतले का मतलब है, अब ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है। मतला का मतलब है तलु होना या आगाज़ करना। गज़ल में मतला ऐसा होना चाहिए जो मुतअस्सर करे और पूरी गज़ल पढ़ने पर मजबूर करे। मेरे नज़दीक मतला खूब हो और दूसरा मतला खूब तर हो तो वो हुस्न मतला होता है। अच्छा, अगला है काफ़िया। काफ़िया क्या होता है? उर्दू शायरी में काफ़िया से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं। याद रखिए काफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है और रदीफ़ काफ़िए के भी बाद आता है और वो तमाम मिसरों में यकसा रहता है। काफ़िए के मिसाल हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये काफ़िए की एग्ज़ाम्पल है, इसको काफ़िया कहते हैं और ये रदीफ़ से पहले आता है, ये याद रखिएगा जी। तो अब है इस्तारा। इस्तारा क्या होता है? इल्म बयान की इस्तिलाह में एक शय को बाइना दूसरी शय करार दे दिया जाए और उस दूसरी शय के लवाज़मात पहली शय से मंसूब कर दिए जाएं तो उसे इस्तारा कहते हैं। ये बिल्कुल स्टिल मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप इसको वीडियो को पास करके रोक करके और आप हर जो इस्तिलाह है उसके मुतल्लिक आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और वहाँ से आप इसको बआसानी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये इस्तारा के अरकान हैं, इन्हें भी आप ज़रूर लिखिएगा और याद भी कीजिए। और ये है अब तलमीहा। तलमी जिसको कहते हैं, शेरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमीह के इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मताला शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में आ जाता है। तो ये तलमीह के मुतल्लिक बात हुई। अब ये भी तलमीह ही के मुतल्लिक बात की गई है, इससे भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तलमी की ये मिसाल है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने एक बहुत बड़ा आग जो है जलाई थी और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि वो अल्लाह पर ईमान रखते थे और वो उस आग में कूद गए थे और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से वो आग वहाँ पर गुलजार हो गई थी। तो यहाँ पर तलमी का इस्तेमाल किया गया है, यानी इश्क जो था वो बग़ैर किसी ख़तरे के जो था वो उस आग में कूद गया लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मज़ीद तलमीहात हैं, आप इन पर भी गौर कर लीजिएगा। अब ये है तशबीह। तशबीह क्या होता है? तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मानी ममासिल होना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक शय की किसी अच्छी या बुरी खसूसियत को किसी दूसरी शय की अच्छी या बुरी खसूसियत के मानी करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। अब तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह के बहुत सारे अरकान होते हैं। तशबीह एक बहुत लंबा जो है चैप्टर है, लेकिन यहाँ आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इसी को अपनी नोटबुक पे लिखिएगा और याद भी ज़रूर कीजिएगा। और ये जो हैं ये तशबीह के अरकान हैं, आप चाहें तो इन्हें भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो रोक कर इसे भी लिख सकते हैं।